वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं मोहम्मद शाहिद के साथ शाहिद केमिस्ट्री रूम। पढ़ने आए हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें। स्टार्ट करें फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट कवर कराया था और सोलबिलिटी कवर कराया था। वो एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से या फिर किसी इंटरव्यू के लिहाज से वो बहुत अहम है। अब स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल आपको पता है बच्चों, होता है आर ओ एच। आर ओ एच ब्रेक होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? ब्रेक। अगर आर ओ एच, अगर ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो पूरा तो उसको क्या कहेंगे? दूसरा होता है आर ओ एच। अगर एच बॉन्ड ब्रेक हो तो उसको क्या कहेंगे? मतलब ब्रेक होगी केमिकल प्रॉपर्टीज में किस चीज की? अल्कोहल की। या फिर ब्रेक होगा क्या? आपका पूरे का पूरा अल्कोहल ग्रुप, जिसको आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कह सकते हैं। दो बॉन्ड ही तो नजर आ रहे हैं आपको। या तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। दो बॉन्ड ब्रेक होंगे। अगर तो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है उसको क्या कहते हैं? अगर तो आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ये जो कार्बन, आर की जगह कार्बन समझ लें, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड अगर टूटता है तो उसको क्या कहेंगे? अगर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो उसको क्या कहेंगे? बच्चों, अगर आपका कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, ई पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएम रिएक्शन। याद आ रहा है कुछ? एक चीज आएगी दूसरी छोड़ेगी। अगर आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसमें पहली शर्त ये होगी, इसमें पहले आप करेंगे प्रोटोनेशन। पढ़ेंगे जब प्रोसेस पूरा पढ़ रहे हैं, प्रोटोनेशन। जब पूरे का पूरा प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो बताएंगे भाई ई प्लस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे है ये। ठीक है, बताएंगे आपको सारा। अगर तो आपका ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो आपका हो रहा है न्यूक्लियोफाइल। मतलब आपका जो है ना अल्कोहल, अगर तो ब्रेक हो रहा है बॉन्ड ओ एच का तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव क्या कर रहा है। अगर तो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपका अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। दो कंडीशन है, नंबर 1 पे लिखें आप। इफ, नोट करें, इफ, नोट कर रहे हैं, रजिस्टर उठा लिया। इफ ओ एच, पहले आपका सी एच, सी ओ बॉन्ड ब्रेक, देन अल्कोहल एक्ट, अल्कोहल एक्ट एज, अल्कोहल एक्ट एज, अल्कोहल अभी लिखा, क्या एक्ट करेगा? एज ए क्या? इलेक्ट्रोफाइल, पहला। दूसरा लिखें, इफ, इफ क्या है? अगर आपका आर ओ एच, अगर आपका ओ एच बॉन्ड ब्रेक, देन अल्कोहल एक्ट एज, अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहां पे मैं निशान लगा दूं, मे भी आप कहें क्या है, ये स्टार अलग है, ये स्टार अलग है। अगर आपका ओ एच बॉन्ड ब्रेक होता है तो न्यूक्लियोफाइल, अगर आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है वो इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अगर तो आपका ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तब उसको आप ई पॉजिटिव कहेंगे, एसन रिएक्शन होगा। अगर ओ एच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अच्छा, ब्रेक करें इसको जरा, करें ब्रेक। चलो, ब्रेक करने से पहले इसके एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ब्रेक हो रहा है कैसे नहीं। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं। रजिस्टर उठाया हुआ होगा, इतने गर्मी में है, आप तो एसी में पड़े हुए हो, नोट कर रहे हो। चलो रजिस्टर उठाओ। उठा लिया रजिस्टर? अभी तक इतना वीडियो स्टार्ट हो गया, अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर नहीं उठाया, अभी तक आप लोगों ने रजिस्टर नहीं उठाया। कमाल करते हो आप, जो अपना ये हाल करते हो, कमाल करते हो स्टूडेंट्स। ये तो आज रेज ही नहीं हो रहा।
अच्छा खैर मोस्टली रेज हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, पहला ये आपका CH3OH है, CH3OH। बच्चों यहाँ पे अगर आपका कोई CH3 पॉजिटिव, क्या है ये CH3 पॉजिटिव? कार्बोकेटाइन। अगर आपको नजर आ रहा हो ये क्या है, कार्बोकेटाइन, कार्बकेटाइन। यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास होते हैं, हाइड्रोजन के पास नहीं। लोन पेयर के पास ये आ जाते हैं कार्बोकेटाइन। जैसे ही देखता है तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया CH3 ऑक्सीजन, CH3, इसके ऊपर क्या आया H, और यहाँ आया पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आया? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने ही लोन पेयर यूज किए बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे H पॉजिटिव लीव होगा, इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के जाएगा, H पॉजिटिव लीव करा तो बनेगा आपका CH3OCH3, CH3 और CH3, ये बन रहा है। बच्चों सिंपल सा रिएक्शन है, आपने कोई कार्बोकेटाइन इन करवाना है, हाइड्रोजन को निकाल देना है। अब बताइए बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नजर आ रहा है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर ब्रेक हो रहा है तो मुझे बताओ लोन पेयर किसने दिए, अटैक कौन कर रहा है? यहाँ पे लोन पेयर यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये एज ए अल्कोहल, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। अगर आपका ऑक्सीजन ही जुड़ रहा है, हाइड्रोजन को धक्के देके निकाल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ये आपका अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। क्लियर है बात? न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करेगा, जब लोन पेयर ये अपने यूज करेगा, कोई और बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को निकाल देगा। क्लियर है? दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जनरल एग्जांपल देख लें। अगर यहाँ ROH, ROH यहाँ पे जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे फिर कोई कार्बोकेटाइन आता है, कोई भी कार्बोकेटाइन, मैं कहता हूँ R पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। जैसे यहाँ लोन पे रहते हैं, ये अटैक करते हैं खाली जगह को देख के, तो बना क्या आपका ROR, यहाँ पे H, ये पॉजिटिव। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या बना देता है, ROR, साथ में H पॉजिटिव निकल गया। तो इसको कहते हैं क्या, इथर फॉर्मेशन भी होता है, दिखाई पड़ रहा है पूरा, ठीक है। और इसके अलावा ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में आता है कि एज इलेक्ट्रोफाइल कर काम कर रहा है या न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इधर काम कर रहा है। क्लियर है बात? इतना समझ में आया? कोई क्वेश्चन इसमें से? खाली पॉजिटिव इधर आया और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये अटैक करता है या ये अटैक करता है, पॉजिटिव को चाहिए। ये आपका अगर गौर करें, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके इधर अटैक करता है। ये इसलिए एरो लगाया यहाँ पे, चलो ऐसे कर लें, पॉजिटिव अटैक करते हैं इन पे ताकि उसको मिल जाए कुछ ना कुछ। ये तो फुलफिल्ड है, ऑक्सीजन तो लोन पर जाएगा ही नहीं कहीं पे। जिसको जरूरत होगी प्यासा कुएं के पास होता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। क्लियर है? तो एरो का आप लोगों को पता चल गया होगा। रेज कर दूं? कर दूं? चलो, उम्मीद है आपने एसएस ले लिया होगा। रजिस्टर तो आप लोग उठाते ही हो, हैं? उठाया हुआ है ना रजिस्टर? अरे है सर, रजिस्टर तो उठाया हुआ है। आप न ताने ना मरे में, अरे ताने ना मरे हमें, ताने मार मार के ना सर आप हमारे रजिस्टर खत्म कर रहे हैं। पेजेस हम ले लेके थक गए हैं। हाँ सर, हम तो टीचर हैं, हमें आता है सब कुछ। हम तो आपका वीडियो देखने आते थे, बच्चों को पढ़ाएं कैसे। चलो जी, यहाँ पे आ रहा है, आपने पढ़ लिया एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब बात करते हैं थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने कहा एज ए प्रोटोनेशन काम करेगा। यहाँ पे ROH, यहाँ पे कोई आया आपका क्या, कोई भी चीज एज ए, ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है। आप चाहते हैं ये न्यूक्लियोफाइल इधर आए, इसके ऊपर अटैक करे, ये रिमूव हो जाए, OH रिमूव हो जाए, मतलब आपका बने क्या, R यहाँ न्यूक्लियोफाइल और साथ में प्लस क्या निकल जाए, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव चला जाए। अब यहाँ इसको जाहिर सी बात है सन रिएक्शन कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया और एक न्यूक्लियोफाइल रिमूव हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता भी ये पूरा पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूं ये आपका ROH है, जहां पे आपका Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव।
अब बी आर नेगेटिव क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो गया, तो बचा क्या, आर बी आर प्लस क्या बचा, ओ एच नेगेटिव। कितना आसान है दिखने में, दिखने में कितना आसान है, बड़ी ऐसा नहीं होता। बच्चों अगर आप सोच रहे हैं ये रिएक्शन आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, तो ये आपकी भूल है। क्यों भूल है, क्योंकि OH इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। क्लियर है बात। OH जो होता है इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। आप OH के पास इतनी ताकत होती है, जो भी इसको निकालने आता है OH मुक्का लगा के उसको वापस भेज देता है। भाई मैं खुद स्टेबल हूं, तेरे आने की क्या जरूरत है, मैं खुद इतना स्टेबल हूं कि तेरे आने की क्या जरूरत है। तो OH निकालने के लिए जो है ना केमिकल करते हैं प्लान, क्या करते हैं, प्लान, एक ऐसा धासु प्लान बनाते हैं कि जो आपका OH निकल जाए, साथ में Br अटैच हो जाए। ऐसा प्लान बनाने के लिए उन्होंने सोचा हम पहले करते हैं इसके अंदर प्रोटोनेशन। क्या करते हैं, प्रोटोनेशन। ये स्टेप कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले स्टेप में क्या किया, ROH साथ में प्लस क्या किया, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव जो आता है इधर अटैक करता है लोन पेयर के ऊपर, तो बना देते हैं ROH, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पे जैसे ही अब Br नेगेटिव आता है, Br नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है, ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर हो जाता है। तो Br अटैक कर रहा है, तो बना RBr प्लस क्या बना, H2O, क्या बना, H2O। अब देखिए समझ में आ रहा है। पहले आप चाहते थे कि डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, OH निकल जाए ऐसे। उसके एग्जांपल मैंने बताया कि OH इधर Br न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, OH निकल जाए ऐसे। बट ऐसे इतनी आसानी से थोड़ी ना होता है, OH ताकतवर ज्यादा है Br से, तो OH नहीं निकल सकता Br से। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या हमें जरूरत पड़ेगी, उसको निकालने के लिए पहले प्रोटोनेशन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तब ये वाटर नजर आ रहा है, अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप है। अब इसको कमजोर कर दिया भाई, ऑक्सीजन को आप मोहब्बत के चक्कर में डाल दें। किससे मोहब्बत करता है, ये रिश्ता जोड़ देता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से ऑलरेडी शादी है पड़ी, जब दूसरी शादी करता है हाइड्रोजन के साथ, बेचारा कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही कमजोर पड़ जाता है, फिर Br देखता है अब तो मेरी बारी, अब तो तू कमजोर पड़ गया। जैसे ही ये R पे अटैक करता है, R मतलब कार्बन, कोई भी CH3 CH2 कुछ भी, C2H5 कुछ भी हो सकता है, Br इसके ऊपर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने लेके कल्टी हो जाता है H2O। मतलब इस प्रोसेस को पहले स्टेप में क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन। क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का ऐड करना। किस चीज का ऐड करना, प्रोटॉन का ऐड करना। कोई मसला इसमें किसी का, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। चलो प्रैक्टिस करके मुझे बताएं इसका। मैं एक एग्जांपल लिखवाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से पता चले। रेज नहीं हो रहा ये वाला, अच्छी तरह से अभी पूछते हैं। अच्छा सर पूछिए हमसे, हम तो तैयार हैं, कब से रेडी हैं तैयार। वो सॉन्ग है ना, कौन सा, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटाले से या मिस कॉल से। अच्छा सर पटा लेते हैं अभी। यहाँ इसको रेज करने से, आज व्हाइट बोर्ड इतना सख्त हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या वजह है, गर्मी की वजह से ये रेज नहीं हो रहा, उल्टा इसको जल्दी रेज होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या, आप एग्जांपल करवा रहा था आपको, जरा मुझे बताइएगा। CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाए किसका, यहाँ पे अटैक करवाया आप Br नेगेटिव का, प्रोडक्ट बनाया CH3Br प्लस H2O। कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा। ये आपका कौन सा रिएक्शन है, पहले तो ये सोचो। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे, जी सर ऐसे। अब ये बताओ ये बनेगा कैसे। बच्चे इसमें सबसे पहले होगी प्रोटोनेशन, मेरी प्रोटोनेशन आए, प्रोटॉन दिया, क्या कैसे दिया, CH3 था इधर, इसको वीक करने कौन आया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ H पॉजिटिव। जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करता है, पहले तो OH मजबूत था, अच्छा इतना मजबूत था, Br उसके ऊपर अटैक नहीं कर सका, अब बन गया पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव को देखता है, उसको देख के Br मौके का फायदा उठा के कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है, ये वापस अपने बाण लेके अलग हो जाता है, H2O साथ में बना देता है CH3Br।
बच्चों इसको अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन भी कहते हैं, अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन, इसको अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन भी कहते हैं, या इसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल भी कह सकते हैं। बताओ इसमें किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला नहीं है। अच्छा अभी रेज करते हैं, एक और बात पूछते हैं, समझ में आ रही है ना सबको? समझ में जहां भी ना आए ना कमेंट में, नीचे कमेंट में बताइएगा, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 03366420 मैं आपको फौरन समझा दूंगा। बट व्हाट्सएप करने से पहले मुझे कमेंट में पहले बताइएगा कि सर ये इश्यू है हमारा, हमें सॉल्व करके दें, तब हम आपके नौकर। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ रही है? या फिर ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अकेला पर्सनल नंबर यूज नहीं करा, खैर व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट आपसे हो जाएगा। बट इसलिए कह रहा हूँ पहले कमेंट कर दिया करें, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि जवाब मिलेगा या नहीं, मेरे को भी पता चल जाएगा मैसेज आया हुआ है, आप जवाब देना है। अदरवाइज व्हाट्सएप जो है ना ये ओवरऑल ऑफिस का है, तो वही चेक करते रहते हैं जो जो आंसर है। एक चैनल थोड़ी, हमारा और भी बहुत सारे चैनल हैं। केमिस्ट्री रूम तो खैर केमिस्ट्री रूम है, कुछ मैथ रूम है, कुछ किस तरह, ये तो खैर केमिस्ट्री रूम है, अपना केमिस्ट्री रूम, आपका अपना शाहिद केमिस्ट्री रूम, मेरा अपना, आपका अपना, सबका अपना। यहाँ पे बच्चों मैंने कहा था अगर ROH, H बाड ब्रेक होता है, कौन सा बाड? H बाड ब्रेक होता है, मतलब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अच्छा जी, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो यहाँ पे लूज क्या करेगा? लूज करेगा ये H पॉजिटिव। क्या लूज करेगा? H पॉजिटिव लूज करेगा, मतलब एज ए, अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, एक्ट किस तरह कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। अभी जो पढ़ा हुआ एज ए इलेक्ट्रोफाइल था, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आपका क्या, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH बॉन्ड ब्रेक होगा। यही पढ़ा ना हमने? अगर आपको याद हो तो ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या कहता था? ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड लोरी का एसिड और बेस कंसेप्ट, एसिड वो था जो आपको क्या करता था? H+ डोनेट कर देता था। तो मतलब आपके जितने भी अल्कोहल हैं, जितने भी अल्कोहल हैं, ऑल अल्कोहल्स डोनेट H पॉजिटिव। क्या करते हैं? ऑल अल्कोहल्स डोनेट H पॉजिटिव। इट मीन्स दे आर एक्ट एज वीक बेस, ये एज ए वीक बेस के तौर पे काम करते हैं। नोट कर ले इस बात को, कर लिया नोट? नोट कर लिया, ये वीक बेस के तौर पर काम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी की वजह से। H पॉजिटिव जब ये लूज करते हैं तभी कहा जाएगा ये वीक बेस के तौर पे काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? वीक बेस के तौर पर अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहे हैं, तब ऐसा ना हो कि आप उनको इलेक्ट्रोफाइल बना दें, कोई अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दें, फिर क्या आप बताओ इसमें जो है ना ये ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कहाँ है? कहीं नहीं नजर आएगा। सबसे पहले आपने इसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? पॉइंट नोट कर लिया? मैं कर लिया नोट, आगे जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े और रिएक्शन करते हैं। अच्छा बच्चों ये था इसका इंट्रोडक्शन भी। अगर OH बॉन्ड टूटे तो एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा। अब बात करते हैं सम केमिकल रिएक्शन की। भाई ऊपर प्रॉपर्टीज भी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, सारे रिएक्शन ही ऐसे पढ़ रहे थे। रिएक्शन विद मेटल मतलब अल्कोहल एंड अल्कोहल प्लस एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल्स का रिएक्शन चेक करते हैं। अल्कोहल एक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं? एक्टिव मेटल आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, अच्छा सोडियम, अच्छा पोटाशियम, एल्यूमिनियम, ETC। आई थिंक ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जितनी मेटल्स हैं वो इसी में आते हैं, एक्टिव मेटल्स में। बच्चों एक्टिव मेटल्स के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो आपके जो खारिज होगा वो होगा H2, बनेगा साथ क्या? साल्ट। नोट कर लें इस बात को। जितने भी मेटल्स नजर आ रही हैं जब इसके साथ अटैक करेंगी अल्कोहल के साथ, तो आपकी खारिज होगी हाइड्रोजन गैस। क्या खारिज होगी? हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनेगा? साल्ट। क्लियर है? साथ में क्या बनने वाला है? साल्ट। जितनी भी अल्कोहल है, एक्टिव मेटल है, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस।
ये एमसीक्यूज में मोस्टली आता है। व्हेन एन अल्कोहल react with an active metal, then it releases a gas, या a gas evolve is called हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी हाइड्रोजन गैस पीछे लिखी हुई है। तो कुछ बच्चे ऐसे तुक्के लगा के मार आते हैं भाई कौन सी गैस खारिज होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी, लेकिन रियल आंसर क्या है, हाइड्रोजन गैस। चलो इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में बच्चों CH3OH प्लस इसका सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक्टिव मेटल है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा था हाइड्रोजन गैस निकल गया, H2 निकल गया। H2 जब चली जाती है, ये H2 दो मॉलिक्यूल्स निकले तो ये दो कर लेते हैं, ये भी दो। अच्छा, बचा क्या पीछे, H2 तो चला गया यहाँ से, CH3 और O, CH3 और O, साथ में क्या बचा, Na। इक्वेशन बैलेंस कर दें तो ये 2 आ जाएगा। मतलब एक तरफ आपका बन रहा है ये साल्ट, दूसरी तरफ क्या निकल रही है, हाइड्रोजन। तो इसको क्या कहते हैं, अल्कोहल प्लस एक्टिव मेटल्स में जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, खारिज होती है। क्लियर है बात, कोई मसला इसमें किसी को कोई मसला यहाँ पे। अच्छा, सेम और तरह से करें, CH3OH प्लस के, यहाँ पे H2 निकली, यहाँ पे क्या बनेगा, K, इस H की जगह K आ जाएगा, तो CH3O, यहाँ पे K। इक्वेशन बैलेंस कर दें, ये दो थे, ये दो निकल गए, अब ये 2, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो बच्चों CH3, यहाँ पे CH3, कोई टर्शरी अल्कोहल की बात करें, CH3, यहाँ पे OH, क्या है ये, टर्शरी अल्कोहल। ये भी 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री था। अब टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री की बात करें, जब ये रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम के बच्चों आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। एल्यूमिनियम जब इलेक्ट्रॉन 3 खारिज करता है तो उसकी फॉर्म हो जाती है Al पॉजिटिव 3। अच्छा, जैसे हाइड्रोजन गैस खारिज हुई, H2, क्या निकला, H2। एल्यूमिनियम तो हमें कितना चाहिए, एल्यूमिनियम तो इधर कितना है, 3। अच्छा, इसके आप लिखेंगे क्या, इधर प्लस होगा CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और बाद में बचा O। अब इसके साथ क्या जुड़ा, एल्यूमिनियम, क्या जुड़ा, एल्यूमिनियम, कितनी वैलेंसी थी, 3। ये इसका आंसर है मेन। 3 एल्यूमिनियम के कितने कंपाउंड होंगे, 3। कितने कंपाउंड होंगे, 3। मतलब ये सारे आप ले रहे हैं, ये सारे के सारे 3 कंपाउंड्स लेंगे आप, CH3 तीनों के तीनों कंपाउंड जाके उधर जुड़ेंगे, तीनों के तीनों, कितने, 3 कंपाउंड, तब जाके आपका ये कंपाउंड है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्योंकि पॉजिटिव 3 होती है, इसीलिए ये 3 कंपाउंड उसके साथ जुड़ते हैं। क्लियर है बात। यहाँ पे सिंपल याद करने की बात इतनी सी है कि आपकी जो है ना एल्यूमिनियम और अल्कोहल के एक्टिव मेटल्स में जस्ट हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। कौन सी गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस। आई रिपीट, कौन सी गैस खारिज होगी, हाइड्रोजन गैस, एक्टिव मेटल्स में जब रिएक्ट कराएंगे। क्लियर है, क्लियर है, कोई मसला किसी को कोई मसला है तो पूछ ले, कोई मसला किसी को। बैलेंस इक्वेशन आप कर लिया करें खुद, छोटी छोटी चीजें आप कहते रहे सर हमें रिएक्शन भी कराएं, हमें बैलेंस भी करना सिखाएं, हमें सब कुछ सिखाएं। तो एक काम करते हैं, बैठ जाते हैं एक दिन, सारा दिन सुकून से इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो जो जो आपको इश्यू होगा वो सारा समझाते रहेंगे पूरा दिन। है गर्मी इधर जोर से जिससे साफ करें उसी से चेहरा भी साफ करें। खैर आप क्या साफ करना, अब तो लेक्चर एंड हो चुका है। आपने अभी तक क्या पढ़ा, OH बांड जब ब्रेक होता है और CO बांड ब्रेक होता है, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एज ए अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है, और वो होता है काम करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, कहाँ पे काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, कहाँ काम करेगा जब कार्बन और ऑक्सीजन बांड ब्रेक होगा या फिर OH बांड ब्रेक होगा, कहाँ पे आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे बनेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे बनेगा। और इसके अलावा ये पढ़ा है इसकी एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट होते हैं, ये पढ़ा है कि सारे के सारे अल्कोहल, जितने भी अल्कोहल हैं, जब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे तो वो एज ए वीक एसिड काम करेंगे। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव डोनेट कर देते हैं। H पॉजिटिव डोनेट करने का मतलब ये ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा था, जितने भी एसिड हैं वो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। H पॉजिटिव जब डोनेट करते हैं तो वीक एसिड है, वैसे अल्कोहल क्या है, वीक एसिड। तो छोटी छोटी बातें नोट करते जाएं और पढ़ाई करते रहें, दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, बेस्ट विशेष।